हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या सी टेट हो, उससे संबंधित दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण भाग लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये भाग 8 है और इसका विषय है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। आज के भाग में दोस्तों हम लोग चर्चा करेंगे अधिगम यानी कि सीखना क्या होता है, उसमें पालव के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में पालो का जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और इस सिद्धांत से चाहे यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो या सी टेट हो, बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग पालो के सिद्धांत को व्याख्या के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद कुछ प्रश्न देखेंगे पालो के सिद्धांत से ही संबंधित, जो कि कई बार टेट के एग्जाम में पूछे गए हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे पालो का शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा समझेंगे अधिगम यानी कि सीखना क्या होता है। आप लोग यहाँ ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब तक आप लोग अधिगम नहीं समझ पाएंगे तब तक पालो के सिद्धांत को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए सबसे ज़रूरी है दोस्तों हम लोगों को समझना कि अधिगम क्या होता है। चलिए दोस्तों, इसको हम लोग समझ लेते हैं। अधिगम से अभिप्राय अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाने की प्रक्रिया से है। यानी कि दोस्तों, जैसे कोई बालक है, अनुभव द्वारा अनुभव किया तो उससे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही अधिगम यानी सीखना कहलाता है। अब एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग समझते हैं, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये पॉइंट। जैसे कोई एक बालक है, यदि पहली बार आग को देखता है तो उसे छूने का प्रयास करेगा, किंतु जब उसका हाथ आग द्वारा जल जाएगा तो वह उसके बाद आग को छूने का प्रयास नहीं करेगा। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है दोस्तों, इसको हम लोग समझते हैं। बालक सीख गया है कि आग छूने से हाथ जल जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही अधिगम यानी कि सीखना कहलाता है। ये तो बात हुई दोस्तों अधिगम की। अब चलिए स्टार्ट करते हैं पालो के सिद्धांत को। सबसे पहले दोस्तों हम लोग थोड़ा सा पालो को समझेंगे कि ये कौन थे, इनका थोड़ा सा परिचय देखेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पालो जो थे रूस के निवासी थे और तथा ये शारीरिक वैज्ञानिक माने जाते हैं। पालो ने अपना शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत कब दिया था? 1904 में। इस सिद्धांत के लिए पालो को 1904 में ही क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। और जो इन्होंने सिद्धांत दिया था उसमें प्रयोग क्या किए थे? कुत्ते का, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, ये तो हो गई इनकी परिचय पालो की। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, एक एक बिंदु आप लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि जो इनका सिद्धांत था यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, आप लोग यहाँ पे देखिए, इसके कई नाम है दोस्तों। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इनका जो सिद्धांत था किस किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे, आप लोग यहाँ ऊपर देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि पालो के शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अन्य नाम। एक एक दोस्तों जो नाम है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिए इसको। जैसे इनके सिद्धांत को क्या क्या कहा जाता है? प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत, यहाँ पे देख सकते हैं। क्लासिकल अनुबंधन, यहाँ पे। इसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, यहाँ पे देख सकते हैं। टाइप यस अनुबंधन, ये इनके नाम हैं, जितने भी हैं ये नाम हैं। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि प्रयोग से संबंधित कुछ तथ्य, क्योंकि दोस्तों इन्होंने जो था कुत्ते पे प्रयोग किया था, तो थोड़ा उससे संबंधित तथ्य को हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पे प्रयोग से संबंधित कुछ तथ्य, यहाँ पे आप लोग देखिए। बहुत ही दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, इनकी जो थ्योरी थी आप लोग बहुत ही सरलतापूर्वक समझ जाएंगे कि किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया था। जैसे स्वाभाविक उद्दीपक क्या था इनके जो सिद्धांत में प्रयोग में, वो था भोजन, और स्वाभाविक अनुक्रिया क्या था? लार। इसके बाद अनुबंधित उद्दीपक घंटी की आवाज़, और अनुबंधित अनुक्रिया घंटी की आवाज़ सुनने के बाद लार आना।
अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे पालव ने अपने प्रयोग में कुत्ते का प्रयोग किया था, तो क्या किए थे पालव ने, उसके सामने भोजन रख देते थे और भोजन उनके सामने कब आता था? घंटी बजने के बाद। एक घंटी थी, जब घंटी बजती थी उसके बाद कुत्ते के सामने भोजन आ जाता था। तो कुछ इस प्रकार से उन्होंने मतलब प्रयोग किया था। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग समझते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से। जैसे अनुबंधित उद्दीपक क्या था? घंटी, ऊपर बताया गया है। तो जब शुरुआती समय था, तो जब घंटी बजती थी तो कुत्ता जो था कोई अनुक्रिया नहीं करता था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यानी कि दोस्तों अनुक्रिया करने का मतलब ये है कि उसके मुंह से लार आना। तो जब अनुबंधित उद्दीपक होता था, यानी कि सामान्य रूप से घंटी बजती थी, तो क्या होता था? कोई अनुक्रिया नहीं करता था। लेकिन घंटी बजने के बाद जैसे ही भोजन आता था तो कुत्ते के मुंह से क्या होता था? लार आने लगती थी। यानी कि स्वाभाविक उद्दीपक जब उसके सामने आता था, यानी कि भोजन, तो लार आने लगती थी। उसके बाद दोस्तों अनुबंधन की अवधि में, यहाँ पे समझिए, बहुत ही दोस्तों इम्पॉर्टेंट है। ये प्रक्रिया जो थी दोस्तों ऐसे ही चलती गई। यानी कि पहले घंटी बजना, फिर भोजन आना। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जो कुत्ता था वह समझ गया कि घंटी बजेगा तो भोजन आएगा। तो वह सीख गया एक तरीके से अनुबंधित उद्दीपक, यानी कि घंटी के द्वारा, कि घंटी बजा तो भोजन मिलेगा। तो इसके बाद पालव ने क्या किया कि घंटी बजाया और भोजन नहीं आया। लेकिन उसके बावजूद भी स्वाभाविक उद्दीपक, यानी कि दोस्तों क्या था? अनुक्रिया, उसके मुंह से लार जो थी वो आने लगा, कुछ इस प्रकार से। तो दोस्तों इस प्रकार से क्या हुआ अंत में, इसको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देखिए, मतलब ये हुआ कि खाना भोजन उसके सामने नहीं आता था, लेकिन क्या था? बेल बजती थी, यानी कि घंटी बजती थी, और तो कुत्ते के मुंह से लार आने लगता था। अंत में यही हुआ। तो कुछ इस प्रकार से पालव ने प्रयोग किया था। यानी कि कुत्ता क्या था? सीख गया था, एक तरीके से सीख गया था कि घंटी बजेगी तो भोजन मिलेगा। यही पालव ने प्रयोग किया था, कुछ इस प्रकार से। अब चलिए दोस्तों हम लोग थोड़ा देख लेते हैं कि पालव के सिद्धांत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को। बहुत ही दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसे भी हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, एक एक बिंदु आप लोग यहाँ पे देखिए। जैसे दोस्तों पहला बिंदु कह रहा है कि क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक जोर दिया गया। तो आप लोग जान गए होंगे पुनरावृत्ति, क्योंकि दोस्तों वही प्रयोग बार बार दोहराया गया था, तो इसीलिए कहा जाता है कि पुनरावृत्ति पे सबसे ज़्यादा जोर दिया गया। सेकंड बिंदु है, इसको हम लोग समझते हैं। समय की पाबंदी का ज्ञान किस अधिगम सिद्धांत से होता है? तो पालव के सिद्धांत, यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत से। इसके बाद तीसरा बिंदु है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब अनुबंधित उद्दीपक पहले फिर स्वाभाविक उद्दीपक होता है तो उसको क्या कहते हैं? अग्रवर्ती अनुबंधन। बहुत ही दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट है। और चौथा बिंदु है, जब अनुबंधित उद्दीपक के समाप्त के बाद स्वाभाविक उद्दीपक होता है तो उसको कहते हैं चिन्ह अनुबंधन। ये थी दोस्तों कुछ पालव के सिद्धांत की महत्वपूर्ण व्याख्या। अब चलिए दोस्तों कुछ प्रश्न देख लेते हैं पालव के सिद्धांत से ही संबंधित, जो कि कई बार टेट के एग्जामों में पूछे गए हैं। दोस्तों प्रश्न एक आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और इससे पहले यूपी टेट प्राइमरी 2018 में भी ये प्रश्न आ चुका है। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? ऑप्शन ए कह रहा तर्क, ऑप्शन बी कह रहा व्यवहार, ऑप्शन सी कह रहा चिंतन, ऑप्शन डी कह रहा अभिप्रेरणा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि व्यवहार पे। चलिए दोस्तों प्रश्न 2 देखते हैं।
दोस्तों प्रश्न 2 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि डैश संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया। किस चीज़ पे प्रयोग किया था? तो दोस्तों मैं बता चुका हूँ कई बार, ऑप्शन डी हो जाएगा, कुत्ते पे। और इससे पहले दोस्तों ये यूपी टेट प्राइमरी 2016 में भी आ चुका है। चलिए दोस्तों प्रश्न 3 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 3 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ये प्रश्न दोस्तों कह रहा है कि अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नांकित में से कौन सा है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, और इससे पहले ये यूपी टेट प्राइमरी अपर प्राइमरी 2014 में भी आ चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि उत्तेजना। चलिए दोस्तों प्रश्न 4 देखते हैं। दोस्तों प्रश्न 4 आप लोगों की स्क्रीन पे ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कह रहा कि सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था, मतलब किसने किया था? और इससे पहले दोस्तों ये झारखंड टेट में भी आ चुका है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पावलोव। ये जो सिद्धांत था क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत, जिस पे हम लोग आज चर्चा किए हैं, ये सिद्धांत था पावलोव का। ये थे दोस्तों आज के इस भाग में पावलोव का सिद्धांत, जिस पे हम लोग व्याख्या के साथ विस्तृत रूप से चर्चा किए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो